आज मैंने एक बहुत बढ़िया बात पढ़ी कि बिना त्याग के कुछ भी करना संभव नहीं है। कि बिना त्याग के कुछ भी करना संभव नहीं है, सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ वंशिका जैन। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने एक AIPGT प्रिपरेशन सीरीज शुरू किया है। तो इस सीरीज के लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 1 हमने लिया था। उसमें हमने पीछे के काफी टॉपिक्स देखे थे और लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने मूलिनी द्रव्य देखे थे, हमने फलिनी द्रव्य देखे थे। उसमें वमन, शिरो, विरेचन, विरेचन के कितने कितने द्रव्य थे हमने वो देख लिए थे। अष्टविध मूत्र का वर्णन हमने देखा था, हमने लवण का वर्णन देख लिया था। अब जो मैंने आपको चिट लगवाया था, उस चिट में से अब हमारा नेक्स्ट क्या टॉपिक है? दूध। अष्टविध दूध का वर्णन है। तो मूत्र भी 8 है और दुग्ध भी हमारे 8 हैं। तो दुग्ध के गुणों के लिए आप कहाँ पर आएंगे? श्लोक नंबर 110 पर आप आएंगे। तो श्लोक नंबर 110 पे क्या लिखा है? सर्व प्राण भृताम सात्म्य शमनम शोधनम तथा, मतलब सभी प्राणियों को क्या होता है? सात्म्य होता है, जो आपका दुग्ध होता है वो सभी प्राणियों को साथ में होता है, और शमन और शोधन के लिए भी काम आता है। दूध है, दूध के बहुत ही कॉमन फीचर्स यहाँ पर लिखे होंगे। जैसे श्लोक नंबर 111 में क्या लिखा है? श्रेष्ठम शीत क्षीण शतेषु च। क्षीण शत में क्या होता है? जो अगर हम दूध का प्रयोग करते हैं, क्षीर का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। उसके बाद क्या लिखा है? श्लोक नंबर 113 में क्या लिखा है? पुरीशे ग्रथिते पथ्यम वात पित्त विकारिणम। मतलब जब आपका जो पुरीश है, जो मल है, जब वो ग्रथित हो जाता है तब भी आपके दुख का बहुत काम आता है, और वात पित्त विकार में भी बहुत काम आता है। उसके बाद क्या लिखा है? विरेचने स्नेह च प्रिय सर्वन युज्यते। मतलब ये जो हमारा दुग्ध है किसके लिए काम आता है? विरेचन के लिए भी काम आता है, स्नेहन के लिए भी काम आता है, और सभी जगह पे ये प्रयोग होता है। तो अब आप इसके याद क्या रखेंगे? क्वेश्चन भी था यहाँ पर, मतलब ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया ये तो आपको याद रखने ही है। उसके साथ साथ एक क्वेश्चन हमने देखा था, क्या था कि आस्थापन, आलेपन और विरेचन के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया है। उसका ऑप्शन था लवण, दुग्ध, मूत्र या सभी। ठीक है, क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आस्थापन, आलेप और विरेचन के लिए किसका प्रयोग किया गया है? तो उसके लिए ऑप्शंस थे लवण, मूत्र, दुग्ध और सभी। तो आपको क्या मार्क करना है? सभी। कि आस्थापन के लिए भी, आलेप के लिए भी और विरेचन के लिए भी सभी का प्रयोग हुआ है। अब आप मुझे ये बताएंगे कि उत्सादन के लिए किस किस का प्रयोग हुआ है? तो उत्सादन के लिए प्रयोग हुआ है लवण और मूत्र का। ठीक है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था। अब इसके बाद एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटा सा टॉपिक है शोधनार्थ वृक्ष। इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। हमारे 6 शोधनार्थ वृक्ष होते हैं। तो इसके लिए आप आएंगे श्लोक नंबर 115 और 116 पे। अगर आप पहले तो मैं आपको श्लोक जो है उसके विमर्श से ही आपको ये व्याख्या बता दूंगी कि कौन सा किसके लिए काम आता है, लेकिन उसके लिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे इजीएस्ट वे ये है कि आप उसको बुक से ना देख के आप एक छोटा सा स्टिकी नोट या कोई भी पेपर लगाएं, उस पर आप लिखें और उसी को आगे कंटिन्यू करें, मतलब उसी को आगे रिवाइज करें, तो आपको वो याद रहेगा और क्वेश्चंस आराम से सॉल्व होंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके बता देती हूँ। तो आप श्लोक नंबर 116 पे आएंगे तो उसका विमर्श देखिएगा। तो उसमें क्या बताया गया है कि शोधनार्थ 3 वृक्ष हैं। क्या है? स्नूही, अर्क और अश्मंतक। फिर आगे क्या लिखा है? अश्मंतक का प्रयोग वमन के लिए, स्नूही का प्रयोग विरेचन के लिए, और अर्क के दूध का प्रयोग वमन और विरेचन दोनों कर्मों के लिए होता है। तो अब आपको क्या करना है? एक स्टिकी नोट लगाना है, उस पर क्या लिखना है? शोधनार्थ वृक्ष 6 हैं हमारे, 3 लिखो आप पहले। स्नूही, अर्क और अश्मंतक। स्नूही, अर्क और अश्मंतक। अब इसमें प्रयोग क्या हो रहा है? इन सबका शीर प्रयोग हो रहा है, मतलब इनका जो दुग्ध होता है उसको हम प्रयोग कर रहे हैं। किसका? स्नूही, अर्क और अश्मंतक। अब स्नूही के आगे क्या लिखोगे? विरेचन। क्यों? स्नूही तो हमने पढ़ा ही है, स्नूही शीर जो है विरेचन के लिए काम आता है। ठीक है, स्नूही हो गया विरेचन। अर्क क्या हो गया? वमन प्लस विरेचन। स्नूही हो गया विरेचन, अर्क हो गया वमन प्लस विरेचन, और अश्मंतक हो गया खाली वमन के लिए। तो स्नूही, अर्क, अश्मंतक, विरेचन, वमन प्लस विरेचन और विरेचन। ठीक है, ये हो गया। अब इसी के आगे नीचे देखो, फिर शोधनार्थ पुनः 3 वृक्ष हैं। क्या? पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। पूतीक, तिलवक और कृष्णगंधा। उसके लिए क्या लिखा है कि विरेचन कर्मों के लिए तो पूतीक यूज कर रहे हो,
पूतिक और तिलवक का प्रयोग कर रहे हो, और कृष्णगंधा का प्रयोग किसके लिए कर रहे हो? विसर्प, शोथ, अर्श, दद्रु, विदृधि, गलगंड, कुष्ठ और अलजी, इन रोगों में शोधन के लिए आप किसका प्रयोग कर रहे हो? कृष्णगंधा का। तो स्नूही अर्क अश्मंतक आपने लिखा था, उसी के नीचे लिख दो पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। पूतिक और तिलवक के आगे लिख दो विरेचन, कृष्णगंधा के आगे क्या लिखोगे? विसर्प, अर्श, शोथ, दद्रु, विदृधि, गलगंड, कुष्ठ और अलजी। और इन तीनों का क्या प्रयोग हो रहा है? छाल। ऊपर के 3 का प्रयोग हो रहा था शीर, और इन तीनों का प्रयोग हो रहा है छाल। और बीमारियां क्या हैं? वमन और विरेचन, ऐसे करके आप याद रखेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेफरेंसेस पे। ये चैप्टर इन रेफरेंसेस के साथ खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था हमारा, और ये शोधनार्थ वृक्ष का भी जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप आएंगे श्लोक नंबर 123 पे। 123 में क्या बोला गया है? योग वितत्व रूपे साताम तत्वविद उच्यते। मतलब इसमें बेसिक आपको याद क्या रखना है कि तत्वविद कहाँ पर आया है। तो तत्वविद क्या है? तत्वविद कौन है कि जो औषधियों के स्वरूप को ना जानते हुए भी उनके कर्मों को जानता है कि उनका प्रयोग जो है वो कैसा होगा, मतलब तत्व को जानता है, तो उस वैद्य को क्या बोलते हैं? उसको तत्वविद बोलते हैं। ये रेफरेंस हमारे इस चैप्टर में आया है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रेफरेंस आता है श्लोक नंबर 124 में। तो 124 में क्या है? भिषग उत्तमम का रेफरेंस आता है। भिषग उत्तम कौन है? तो पुरुषम विक्षम स गेयो भिषग उत्तमम। मतलब कि हर एक जो व्यक्ति होता है वो डिफरेंट होता है, सबका क्वालिटीज डिफरेंट होती हैं, नेचर डिफरेंस है, देश काल डिफरेंस है। तो जो वैद्य हर एक प्रत्येक पुरुष की परीक्षा करके देश और काल के अनुसार उसका जो औषधियां हैं उनके प्रयोग को जानता है, उसको क्या बोलते हैं? भिषग उत्तमम। तो तत्वविद हो गया और भिषग उत्तमम हो गया। इसके बाद आता है श्लोक नंबर 127। 120 ये आप अच्छे से मार्क करते जाइए, रेफरेंसेस के लिए क्वेश्चंस आते हैं। 127 में क्या है? योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भैषम भवेत भैषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्णम संपद्यते विषम। मतलब क्या बोला गया है कि एक विष भी अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाए तो वो भेषज का काम करता है, लेकिन वहीं अगर एक भेषज भी गलत तरीके से प्रयोग की जाए तो वो किसका काम करती है? विष का काम करती है। तो ये एक रेफरेंस हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है, आप इसको मार्क करेंगे। योगादपि विषम तीक्ष्णोत्तम भेषजम भवेत भेषजम चापि दुर्युक्तम तीक्ष्ण संपद्यते विषम। ठीक है। अब इसके बाद आप आओगे श्लोक नंबर 129 पे। 129 पे क्या बोला गया है कि मूर्ख वैद्य की यहाँ पर निंदा की गई है कि जैसे सिर के ऊपर अगर इंद्र का वज्र गिर जाए तो इंसान बच सकता है, लेकिन अगर मूर्ख वैद्य से इंसान ने चिकित्सा कराई तो वो कभी नहीं बच सकता। तो ये रेफरेंस हमारा यहाँ पर आता है। तो कुर्यात अन्नी पतितो मूर्धनी सशेषम वास वाशनी सशेष मातुरम कुर्यात तत्व ज्ञातम औषधम। मतलब कुर्यात तत्व ज्ञा मत औषधम, मतलब कि अगर आप आपके सर पे अगर इंद्र का वज्र गिर जाए तो आप बच जाओगे, लेकिन अगर आप एक मूर्ख वैद्य से चिकित्सा कराओगे तो आप कभी नहीं बच सकते। तो याद रखेंगे कि मूर्ख वैद्य की निंदा कहाँ पे आई है? चैप्टर नंबर 1 में आई है। उसके बाद 132 श्लोक पे आएंगे, वहां क्या लिखा है? वरम आशी विश्वशम। तो वरम आशी विश्वशम का रेफरेंस कहाँ है? ये भी हमारे चैप्टर नंबर 1 में आया है। भिषक बुभुक्षु का रेफरेंस कहाँ पर आया है? ये हमारे श्लोक नंबर 134 पे आया है। देखो, तत्विद, भिषग उत्तमम, मूर्ख वैद, वरम आशी विश्वशम, भिषग बुभुक्षुमति, ये सारे रेफरेंस हमारे चैप्टर नंबर 1 में आए हैं। इसके बाद एक और यहाँ पर लास्ट श्लोक आता है, उसमें क्या लिखा है? तदैव युक्तम भेषज्यम यदा आरोग्य कल्पते सचैव भिषजम श्रेष्ठो रोग अभ्यो यह प्रमोचेत। मतलब कि औषध युक्त वही औषध श्रेष्ठ है जिसका प्रयोग करने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है, और वही वैद्यों में श्रेष्ठ है जो रोगियों को रोगों से मुक्त करा सकता है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे रेफरेंस थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, इसके लेक्चर्स आप बहुत अच्छे से लीजिएगा और अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।